असम की राजधानी दिसपुर से कुछ दूर पर कामाख्या के पास एक ऐसी जादुई नगरी है जो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे त्रियाराज यानी स्त्रियों का प्रदेश कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है क्योंकि यहाँ केवल सिद्ध जादूगरनियाँ और तंत्र साधिकाएँ रहती हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का एक गीत सुना जिसके लिरिक्स में उन्होंने उन्हीं गोगा पीर का जिक्र किया है जिनका उल्लेख हमने शुरू में किया था। मज़े की बात यह है कि उस ट्रैक का नाम भी लूना है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल के एक और विशेष एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आपको भविष्यमलिका पुराण पर बनाया गया हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप में से अगर किसी ने यह रोचक वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर यह वीडियो देख सकते हैं और हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। आइए आज के इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक ऐसे ही अन्य रोचक विषय पर। आपने भूत प्रेत, टोना टोटका, बुरी हवा या अपनी लोक भाषा में इनसे मिलते जुलते शब्द जरूर सुने होंगे। आपने घर के बड़े बुजुर्गों को गर्मियों के मौसम में अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चों को दोपहर में बाहर मत भेजो, उन्हें बुरी हवा लग जाएगी। आपने माँओं को अपनी बेटियों को कहते सुना होगा कि खुले बाल लेकर बाहर मत जाओ। आप में से बहुत से लोगों ने ये भी सुना होगा कि कढ़ी या कुछ पीला भोजन करने के तुरंत बाद घर से बाहर मत निकलो। जब बच्चों को माँ, दादी या नानी काजल लगाया करती हैं तो आपने देखा होगा वो कान के पीछे उसी काजल का काला टीका भी लगाती हैं। उन्हें आज भी यह विश्वास है कि ये टीका उनके बच्चों को बुरी नज़र से बचाएगा। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल ज़रूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या है ये टोना टोटका और क्या है ये बुरी हवा? आम जनमानस अक्सर इन चीज़ों को तंत्र के साथ जोड़कर देखता है, जबकि तंत्र कोई नकारात्मक विद्या न होकर गूढ़ शास्त्रीय साधना का एक रूप है जिसे कालांतर में ऐसे कर्मों और पद्धतियों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा जो हानिकारक या नेगेटिव हैं। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो तंत्र की व्याख्या पर नहीं है। आज का यह वीडियो दलित समाज से आने वाली एक ऐसी तंत्र साधिका पर है जिसके बिना भारत के कोने कोने में फैली तंत्र साधनाएं आज भी अधूरी हैं। आज का हमारा यह वीडियो है असम की रहस्यमयी तांत्रिक लोना चमारिन पर। एक बहुत बड़ी आबादी तंत्र आदि पर अनगिनत चर्चाओं के बाद भी आज भी इनसे अनजान है। तो कौन है लोना चमारिन? क्यों माना जाता है इन्हें तंत्र विद्या की देवी और क्यों लगाते हैं लोग इनके नाम की दुहाई? आइए जानते हैं। आपने अक्सर नज़र उतारने और टोना झाड़ने जैसे शब्द सुने होंगे। इस कार्य को करने के लिए पीर फकीर, मौलवी पंडित या साधु अक्सर कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं। शुद्ध संस्कृत मंत्रों से अलग गांव खेड़ों में प्रचलित यह मंत्र अक्सर स्थानीय भाषा में होते हैं जिन्हें शावर मंत्र भी कहा जाता है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में अलग अलग रूप में ऐसे कई मंत्र प्रचलित हैं, लेकिन इन सभी मंत्रों में जो एक नाम आम है वो है लोना चमारिन। नज़र उतारना हो, किसी बुरी शक्ति को भगाना हो या फिर वशीकरण जैसी क्रियाएं हों, अक्सर मंत्रों में लोग लोना चमारिन की दुहाई देते हैं। लेकिन कौन है हरिजन जाति की यह महिला जो आमजन के लिए रक्षक और तंत्र साधकों की पूजनीय बन गई? आप लोग जानते होंगे कि असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी के मंदिर को तंत्र विद्याओं की साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तंत्र विद्या की देवी लोना चमारिन ने यहीं अपनी शक्तियां हासिल की थीं और यही वो स्थान था जहां देश और दुनिया के कई साधक आकर उनसे तंत्र मंत्र की शिक्षा लेते थे। तो कैसे पहुंची लोना चमारिन असम और कैसे बनी वे तंत्र साधना की देवी? कुछ लोग मानते हैं कि लोना चमारिन का जन्म पंजाब के अमृतसर के चमर गांव में हुआ था, जहां इस जाति विशेष के लोग रहा करते थे। कहते हैं कि यह मुगलिया शासन का काल था, जिसके कारण धीरे धीरे संस्कृतियां और रीति रिवाजों का तालमेल हो रहा था। लोना चमारिन इसी माहौल में बड़ी हो रही थी। माना जाता है कि लोना चमारिन अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिनके लावण्य पर हर कोई मोहित हो जाता था। हालांकि उस समय जाति और जेंडर के आधार पर भेद और प्रताड़ना बहुत ज़्यादा आम बात मानी जाती थी। कहते हैं कि इसी कारण लोना अपना गांव छोड़कर असम पहुंच गई थी, जहां उन्हें इस्माइल जोगी नाम के गुरु मिले, जिनकी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने तंत्र विद्या प्राप्त की। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि कई लोना चमारिन हुई। पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक ठाकुर की पत्नी को भी दूसरी लोना चमारिन माना जाता है। इनके पास भी अनेक सिद्धियां थीं। साथ ही
राजस्थान के ददरेवा गांव में भी एक लोना चमारिन का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि प्रसिद्ध गोगा जाहरवीर जी इन्हें अपनी मां के समान मानते थे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि गोगा जाहरवीर सभी धर्मों में पूजनीय एक ऐसी सिद्ध आत्मा थे जिन्हें आज भी कई लोग अपना कुल देवता मानते हैं। इन्हें सर्पों का देवता माना जाता है। कई लोग गोगा जी और गुरु गोरखनाथ जी की साथ में आराधना करते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि गुरु गोरखनाथ जी को गोगा पीर के साथ साथ लोना चमारिन का भी गुरु माना जाता है। लोना के बारे में और भी कई कहानियाँ और लोक श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह वही लोना चमारिन है जो प्रसिद्ध संत रविदास जी की पत्नी थी। यही नहीं, लोना को उनकी शक्तियाँ कैसे मिली इसको लेकर भी एक विचित्र कथा प्रचलित है। लोना चमारिन की यह कहानी जुड़ी हुई है देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के देवता ऋषि धन्वंतरी जी से। कथा के अनुसार एक बार धन्वंतरी जी को सर्पों के राजा तक्षक ने डस लिया था। अपनी मृत्यु निकट देखकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे मरणोपरांत उनका शरीर पकाकर उसे खा लें ताकि वे उनकी सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकें। उनके शरीर त्यागने के बाद उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय तक्षक जी ने ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर उन्हें मांस और वह भी मानव मांस भक्षण की जघन्यता का एहसास कराया, जिसके बाद धन्वंतरी जी के पुत्रों ने एक पात्र में भरकर धन्वंतरी जी के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि यह पात्र बहकर लोना के पास जा पहुंचा, जो यूपी के उन्नाव जिले में किसी घाट पर स्नान कर रही थी। लोना ने उसे भोजन समझकर ग्रहण कर लिया। इसके बाद लोना को वो सभी शक्तियां प्राप्त हो गईं जिससे वो किसी भी प्रकार का रोग, विशेषकर सर्पदंश का इलाज करने में समर्थ हो गईं। कहते हैं कि एक बार लोना के गांव में धान की रोपाई की जा रही थी और लोना भी वहां थी। वहां लगभग 200 लोग काम कर रहे थे। ये सभी लोग टोकरी भरकर धान लाए और उसे वहीं फेंक दिया। जब तक उन्होंने दूसरा चक्कर लगाया तब तक लोना सारे धान की रोपाई कर चुकी थी। उनकी इस क्षमता को देखकर सभी लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए कि जब वे सभी काम करके चले गए और लोना को यह लगा कि वह अकेली हैं, तो उन्होंने निर्वस्त्र होकर धान का ढेर अपने हाथ में लिया, कुछ मंत्र पढ़े और सभी पौधों को हवा में उछाला, जिसके बाद वे एक पंक्ति में आकर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तभी अचानक लोना को एहसास हुआ कि उन्हें कोई देख रहा है। कहते हैं कि यह व्यक्ति लोना का देवर था। लोना की सिद्धियों का रहस्य उद्घटित हो चुका था, अतः वह तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। वह व्यक्ति लोना को पुकारता रहा, लेकिन लोना और भी तेज दौड़ती गई और उनके पीछे की धरती फटती चली गई। साथ ही धान के खेतों का सारा पानी भी उनके पीछे बहता चला गया, जिससे उन्नाव के उस जिले में लोनी नदी का प्राकट्य हुआ। अब यह कहानियाँ कितनी सच हैं और कितनी झूठ, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी समाज का एक बड़ा तबका कष्ट, रोग और पीड़ा के समय में अपनी सर्वशक्तिशाली आराध्य देवी लोना चमारिन के आगे गुहार लगाता है। लोना चमारिन की ऐसी ही कई कहानियाँ और कई स्वरूप प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन तमाम स्वरूपों के बीच उनका सबसे प्रसिद्ध स्वरूप है काम रूप यानी कामाख्या की लोना चमारिन का। माना जाता है कि वामपंथी तंत्र साधना की प्रकांड ज्ञानी लोना चमारिन ने कई प्रकार की तंत्र साधनाओं को सिद्ध किया था। यही कारण था कि देश भर के कई ब्राह्मणों ने उन्हें अपना गुरु बनाया था और असम आकर उनके पास तंत्र विद्या ग्रहण किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि लोना चमारिन आज भी जिंदा हैं। असम की राजधानी दिसपुर से कुछ दूर पर कामाख्या के पास एक ऐसी जादुई नगरी है जो नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसे त्रिया राज्य यानी स्त्रियों का प्रदेश कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ केवल सिद्ध जादूगरनियाँ और तंत्र साधिकाएँ रहती हैं। जो भी अपनी इच्छा से या भूले भटके यहाँ पहुँच जाता है, उसकी बुद्धि हर जाती है और इसके बाद वो अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं जा पाता है। मान्यता है कि वर्तमान में लोना चमारिन यहाँ निवास करती हैं। दोस्तों, लोना चमारिन का जिक्र केवल मंत्रों में ही नहीं बल्कि साहित्यिक रचनाओं में भी आता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में पात्रों के माध्यम से कई बार लोना चमारिन का उल्लेख किया है। जो इससे अनजान हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये वही पद्मावत है जिस पर बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल फिल्म पद्मावत बन चुकी है। इसके साथ ही पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के लेखक विलियम क्रुक ने भी इस्माइल जोगी की इस विचित्र शिष्या का जिक्र अपनी किताब में किया है। भारतीय लोक विश्वास के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपनी किताबों में डायनों का जिक्र करते हुए लोना चमारिन को भी अपनी सूची में रखा है। वहीं
चारू गुप्ता द्वारा लिखित और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द जेंडर ऑफ कास्ट में भी लोना का उल्लेख मिलता है। बीते दिनों मैंने प्रसिद्ध पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का एक गीत सुना जिसके लिरिक्स में उन्होंने उन्हीं गोगा पीर का जिक्र किया है जिनका उल्लेख हमने शुरू में किया था। मज़े की बात यह है कि उस ट्रैक का नाम भी लूना है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, और आप लोगों ने वो भी गीत सुना होगा, बड़ा फेमस था कि एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। ऐसे कई अमर गीत रचने वाले पंजाबी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यकार शिव बटालवी जी की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम भी लूना है, जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर शिव और दिलजीत की लूना की प्रेरणा भी यही लोना है? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस विषय पर रिसर्च करते हुए इतना ज़रूर जान गया हूँ कि लोना तमाम तरह से व्यक्त होकर भी अव्यक्त है। जैसा कि अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, लोना चमारिन हमारी संस्कृति में बहुत गहरे तक रची बसी हैं। कोई उन्हें जादूगरनी कहता है तो कोई योगिनी, कोई डायन कहता है तो कोई देवी मानकर उन्हें पूजता है। लोना किसी के लिए आस्था और सुरक्षा का मानक है तो किसी के लिए डर और आश्चर्य का विषय है। किसी के लिए लोना उनकी सर्वस्व है तो किसी के लिए मात्र कपोल कल्पना। लेकिन आप लोना को लेकर क्या विचार रखते हैं, यह आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यह भी ज़रूर बताएं कि क्या आपने आज से पहले लोना चमारिन का नाम कभी सुना था। इसके साथ ही अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई भी किस्सा या कोई कहानी है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ लोना चमारिन की इस रोचक कहानी को ज़रूर साझा करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प नए किरदार और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।